प्यारे विद्यार्थियों, पिछले क्लास में हम लोग सेट का पार्ट 1 पढ़े, जिसमें हम लोग ये सीखे कि सेट क्या होता है। आज हम लोग को पढ़ना है सेट के टाइप ऑफ सेट आज हम लोग पढ़ेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं सेट के टाइप को देखते हैं। टाइप ऑफ सेट है ना। पहला जो है वो हम लोग पढ़ेंगे क्या, एम्प्टी सेट। क्या पढ़ेंगे? एम्प्टी सेट। तो एम्प्टी सेट क्या है ये हम लोग देखते हैं। अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट एट ऑल इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। वैसे सेट जिसमें कोई एलिमेंट ना हो, है ना। क्या बोल रहा है? अ सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट, है ना। तो वैसे सेट जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट कहते हैं, है ना। या फिर इसी का दूसरा नाम नल सेट भी इसको बोला जाता है। एम्प्टी सेट को ही क्या बोला जाता है? नल सेट या वॉइड सेट भी बोल सकते हैं। चलिए इसको डिनोट कैसे किया जाता है? तो इसको डिनोट किया जाता है फाई से। किससे डिनोट किया जाता है? फाई से। या फिर ब्रैकेट्स होते हैं बट ब्लैंक होते हैं, है ना। क्या होते हैं? ब्लैंक ब्रैकेट होते हैं। तो जैसे एक इसका एग्जाम्पल आप बताइए हमको एम्प्टी सेट में, है ना। वैसा सेट का एग्जाम्पल दीजिए जिसमें एक भी एलिमेंट ना आए, वैसा सेट का कोई एग्जाम्पल बताइए। चलिए हम लोग देखते हैं एक एग्जाम्पल उसका। मान लेते हैं हम एक सेट, हम लिख रहे हैं कि एक सेट, कोई सेट ए है। क्या माने हम? एक सेट ए है, A इज इक्वल टू एक्स सच डेट x बिलोंग्स टू n, है ना। एक सेट A है x सच डेट x बिलोंग्स टू n एंड x ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3, है ना। x इज ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 3। एक बात बताइए स्टूडेंट्स, अगर हम लोग देखें कि सर x मेरा जो है एक ऐसा सेट, A मेरा एक ऐसा सेट है जो x है ना। और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है जी? n फॉर नेचुरल नंबर। बहुत अच्छा, है ना। तो हम लोग कहाँ से बिलोंग कर रहा है? x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से। अब नेचुरल नंबर क्या है हम लोग तो जान रहे हैं सर, सारे काउंटिंग्स नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर होते हैं। 1 2 3 4 ये सब क्या है? नेचुरल नंबर है। अब एक बात बताइए, 2 और 3 के बिटवीन कोई नेचुरल नंबर होती है क्या? 2 और 3 के बीच में कोई नंबर आ सकता है नेचुरल नंबर? नहीं ना। तो ये कोई सेट बनेगा क्या? इसमें कोई एलिमेंट आएगा क्या? नहीं आया, है ना। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर इट इज द एग्जाम्पल ऑफ एम्प्टी सेट, है ना। ये किसका एग्जाम्पल हो गया? एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल हो गया। सपोज डेट आपके सर में, है ना, बहुत सारे स्कूल्स हैं, तो हम लोग बोलेंगे कि सर गर्ल्स स्कूल है। क्या है? गर्ल्स स्कूल में। और वहाँ पे हम जाके खोजेंगे क्या कि नंबर ऑफ बॉयज इन दिस स्कूल, है ना। नंबर ऑफ बॉयज स्टूडेंट इन दिस स्कूल पॉसिबल है क्या? नहीं ना। अरे जब गर्ल्स स्टूडेंट वहाँ सिर्फ पढ़ते हैं तो बॉयज की तो कोई सवाल ही नहीं उठते, है ना। तो एम्प्टी सेट। क्या कहा आपका दिल? अच्छा, हो सकता है, वो हम कैसे जाने वो एम्प्टी सेट है या भरा हुआ है, हो सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी डिस्कस बाद में हम लोग कर लेंगे, वो सब चीजें बाद में होती रहेगी। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। नोट अ सेट विच हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट, है ना। क्या है कि एक ऐसा सेट जिसमें कम से कम एक एलिमेंट हो जाए, उसको हम लोग क्या कहते हैं? नॉन एम्प्टी सेट कहते हैं, है ना। सपोज डेट मेरा, हम एक सेट लिखें, है ना, एक सेट लिखें B, है ना। और B में मेरा क्या है? एक एलिमेंट 1 है। B में मेरा क्या है? एक एलिमेंट 1 है। इसका मतलब ये मेरा नॉन एम्प्टी सेट है। क्यों? क्योंकि इसमें कम से कम एक एलिमेंट आ गया। और जब भी
किसी सेट में एक एलिमेंट आ जाए तो हम लोग उसको एम्प्टी नहीं बोल सकते, इसलिए क्या कहलाएगा वो, नॉन एम्प्टी सेट कहलाएगा। बहुत अच्छा, चलिए आगे बढ़ते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। अभी तो इसी के ऊपर हमने डिस्कस किया ना, ये एग्जाम्पल तो हम लोग देख लिए। तो हम लोग यहाँ पे क्या बोलेंगे कि अगर हम लोग को बोले कि सर ये जो एग्जाम्पल हमने देखा कि x जो है एक बिलोंग कर रहा है n से, नेचुरल नंबर से, और इसकी वैल्यू 2 और 3 के बीच में है, इसका मतलब a में अगर हम एलिमेंट लिखें तो कोई एलिमेंट आएगा क्या? इस a में एक भी एलिमेंट नहीं आएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, सिर्फ ब्रैकेट्स लिख के और इसको छोड़ देंगे। इसका मतलब ये क्या डिनोट कर रहा है, एम्प्टी सेट को। या फिर हम लोग लिख सकते हैं कि फाई, क्या लिख देंगे, फाई, है ना। इसका मतलब भी क्या हुआ कि a इक्वल टू फाई, इट मीन्स a इज एन एम्प्टी सेट, है ना। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी देख लेंगे होगा तो। देखिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है ना, एम्प्टी सेट का एक दो डिस्कस कर देते हैं, उसके बाद जो भी रहेगा वो आपको क्या करना है, खुद से करना है ना। देखिए यहाँ पे क्या है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, है ना। क्या बोल रहा है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर। सबसे पहले तो हम लोग को ये देखना है कि सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है। हम मान लेते हैं, है ना, कि एक मेरा सेट कोई दिया है, कुछ भी मान लो ABCD, कैपिटल लेटर से हम लोग क्या करते हैं, सेट को डिनोट करते हैं। तो हम कोई भी कैपिटल लेटर इसमें मान लेते हैं, है ना, n ही मान लेते हैं हम, है ना, नेचुरल नंबर की बात आ रही। तो अब इसमें क्या है, ऑड नेचुरल नंबर, है ना। ऑड नेचुरल मतलब, ऑड मतलब हाँ विषम संख्या, है ना, वैसी संख्या जो 2 से डिविजिबल ना हो, 2 से विभाजित ना हो, उसको क्या कहते हैं, विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर कहते हैं ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा जी, 1 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, डॉट 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 ऐसे ही चलते जाएगा, है ना। अब एक बात बताइए स्टूडेंट्स, ये मेरा n जो है वो क्या है, ऑड नेचुरल का सेट है, विषम संख्या, है ना, मतलब विषम प्राकृत संख्या का सेट है। अब इसको अगर हम बोले कि सर ये कोई 2 से डिविजिबल हो सकता है, ये वैसे संख्या को लिखना है इसमें से छाट के जो 2 से डिविजिबल है, तो इसमें तो एक भी ऐसा नहीं है ना नंबर्स जो 2 से डिविजिबल हो, नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर ये जो n है ना हम लोग का, है ना, जो हम लोग का जो n है वो क्या है, ये जो सेट है वो क्या है, फाई है, मतलब इसमें क्या है, कोई एलिमेंट नहीं है, मतलब ये एम्प्टी सेट हो गया, या फिर नल सेट हम लोग बोलेंगे इसको, नल सेट हो गया। आइए दूसरा एक एग्जाम्पल देखते हैं इसी का। एक सेट C है, एक सेट क्या है, C है, C इज इक्वल टू x सच डेट x इज प्राइम, है ना। क्या है, C एक सेट है ना, जिसमें x है और वो x ऐसा है जो प्राइम है। प्राइम नंबर किसको कहते हैं, हाँ, जो खुद से कटे या फिर 1 से कटे ना, जो डिविजिबल इट्स माने इटसेल्फ हो या फिर 1 से डिविजिबल हो, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्राइम नंबर कहते हैं। अब एक बात बताइए, 90 से लेकर के अगर 96 तक का नंबर हम लोग लिखते हैं, ग्रेटर देन, क्या बोल रही है, x जो है ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 96, इट मीन्स इसके बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, 91, 92, 93, 94 एंड 95, है ना। तो इसमें से ऐसा कोई नंबर है जो सिर्फ खुद से कटता है या फिर 1 से कटता है या खुद से कटता है, ऐसा कोई नंबर है क्या? देखिए ये भी डिविजिबल है अनदर टेबल से, है ना। अगर हम लोग इसको 7 से करें या फिर 13 से करें तो ये डिविजिबल है ना। ये देखिए ये तो सिंपल दिख रहा है कि सर ये 2 से डिविजिबल है ना। और ये 93 भी डिविजिबल है
3 से 93 भी डिविजिबल है 3 से, है ना। ऐसे ही ये भी दिख रहा है हम लोग को 2 से डिविजिबल है, और ये किससे डिविजिबल है, 5 से डिविजिबल है। अनदर टेबल 19 से भी डिविजिबल है। तो वैसे नंबर जो खुद से डिविजिबल हो या फिर 1 से डिविजिबल हो उसको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। लेकिन ये खुद के अलावा और नंबर से डिविजिबल है, इसका मतलब ये सब प्राइम नहीं है। तो इसका मतलब 90 और 96 के बीच में कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है ना, कोई भी ऐसा प्राइम नंबर नहीं है ना, कोई भी प्राइम नंबर नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि सर C इज इक्वल टू 5, मतलब C जो है वो मेरा क्या है, एम्प्टी सेट है, इसमें कोई भी नंबर प्राइम नहीं है, सारे नंबर डिविजिबल हैं, ठीक है। तो ऐसे ही और एग्जाम्पल है, आप लोग एग्जाम्पल को देखिए, घर में इसको बनाइए, है ना। और अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिए, हम आपको फिर उसमें कमेंट देख के और आपको आंसर सेंड कर देंगे, है ना। मेरा व्हाट्सअप नंबर जो है वो आप लोग नोट कर लीजिए, 79992324 हम लोग देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है सिंगलटन सेट, है ना। अब ये सिंगलटन सेट क्या है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ अ सिंगल एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। वैसे सेट जिसमें सिर्फ एक ही एलिमेंट हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिंगलटन सेट कहते हैं, है ना। अब मान लेते हैं हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज डेट हम मानते हैं कि एक सेट है, कोई भी ले लेते हैं, एक सेट है ए है, क्या है, एक सेट ए है ना। और उसमें एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट कुछ भी है, एच है ना, हृदय सर है क्या, चलिए। तो एक एलिमेंट एच, तो ए एक ऐसा सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट एच है। इट मीन्स क्या है कि सर ये जो ए है वो सिंगलटन सेट है। ए क्या है, सिंगलटन सेट है, क्योंकि उसमें एक ही एलिमेंट है। हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं कुछ इसमें। यहां पे है x such that x belongs to z, z means integer, हाँ, x such that x belongs to z, एक सेट है x, है ना, एक सेट है ना, जिसमें x है, एलिमेंट जो है x है, और वो x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, z से बिलोंग कर रहा है। और x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सर इसमें हमको वैसा एलिमेंट लिखना है जिसका स्क्वायर करने पर क्या आ जाए, 4 आ जाए, है ना। तो और वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जेड से बिलोंग कर रहा है। वो कहाँ से बिलोंग कर रहा है, जेड से बिलोंग कर रहा है। तो अगर जेड से बिलोंग करेगा तो इसमें तो फिर 2 आ जा रहा है। अगर जेड से बिलोंग करेगा तो इसमें क्या आ रहा है, 2 आ जा रहा है क्या। तो एक काम करते हैं, इसको हम लोग n लेके चलते हैं, ना, क्या लेके चलते हैं, n, है ना। x such that x belongs to n, है ना, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, हम लोग कौन सा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो एक ही नेचुरल नंबर है 2, एक ही नेचुरल नंबर है 2 जिसका स्क्वायर करने पर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। इसका मतलब अगर हम इस सेट को मान लें, इसको क्या मान लें, ए जो है एक मेरा सेट है ना, तो उसमें मेरा सिर्फ कौन आ रहा है, 2 आ रहा है। एक ही एलिमेंट कौन आ रहा है, 2 आ रहा है, क्योंकि 2 का स्क्वायर करने पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, है ना। तो ये सिंगलटन सेट के एग्जाम्पल हुए। ऐसे ही यहां पर भी देखिए एक एग्जाम्पल सेम इसी से मिलता जुलता है ना, कि x such that x belongs to n, है ना, एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अच्छा एक बात बताइए, नेचुरल नंबर है ना, तो कौन सा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 16 आएगा, तो ऑब्वियसली 4, है ना। तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सर हम 4 का अगर स्क्वायर करते हैं तो कितना आ जाता है, 16 आ जाता है। इट मीन्स अगर हम इस सेट को B मान लें तो B में मेरा कौन एलिमेंट आ रहा है, ओनली
4 आ रहा है, क्योंकि 4 ही एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर 16 मिल सकता है। इट मीन्स इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सिंगलटन सेट। ओके, आगे बढ़े हम लोग। हमको उम्मीद है आप लोग को बहुत अच्छा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा सिंगलटन सेट का। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट क्या है? फाइनाइट सेट क्या है? पहले लोग फाइनाइट सेट को देखते हैं, फिर इनफाइनाइट को देख लेंगे। तो फाइनाइट सेट क्या है? एन एम्प्टी सेट, एन एम्प्टी सेट और नॉन एम्प्टी सेट इन विच द प्रोसेस ऑफ काउंटिंग ऑफ एलिमेंट्स श्योरली कम्स टू एन एंड इज अ फाइनाइट सेट, है ना। तो वैसे सेट है ना जिसमें उपस्थित एलिमेंट को हम काउंट कर सकते हैं। सिंपली याद रखना कि एक सेट है ना, एक सेट है, एक सेट कुछ भी एक्स वाई जेड हम लोग ले लेते हैं, एक सेट एक्स है, इसमें मेरा वोवेल्स है, तो या फिर इसको भी लेके चलते हैं वोवेल ना। एक सेट भी है मेरा, है ना, एक सेट क्या है? भी है। और भी में क्या है बच्चों? ए ई आई ओ यू। अच्छा, अब आपको बोले कि इसके एलिमेंट को काउंट कीजिए, तो क्या आप इसको काउंट नहीं कर सकते? कर सकते हैं ना। इसका मतलब हम लोग बोलेंगे कि सर भी जो है, जो सेट है, उसमें टोटल कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4 5, है ना। तो हम लोग बोलेंगे इसमें टोटल 5 एलिमेंट है, तो ये काउंट कर लिए ना। तो वैसे सेट जिसके एलिमेंट को हम काउंट कर सके, गिन सके, उसको क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं, है ना। अब इनफाइनाइट क्या होगा? सर जो फाइनाइट नहीं होगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, नहीं गिन सकते हैं, उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं। सिंपल हम लोग बोल सकते हैं, एक एग्जाम्पल उसके लिए कह सकते हैं कि सर एक सेट है, सेट ए है ना, जिसमें x है, और x ऐसा है जो कहाँ से बिलोंग कर रहा है? n से बिलोंग कर रहा है। और x ऐसा है कि x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? n से। अब बताइए, इसका मतलब n मतलब नेचुरल नंबर, तो हम लोग इसको क्या कहेंगे कि सर a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट 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 चलते जाएगा ना। तो क्या इसको हम काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, मतलब ये इनफाइनाइट सेट हो गया। तो जिसको हम काउंट कर सकते हैं वो फाइनाइट सेट, और वैसे सेट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सेट। चलिए, बहुत अच्छा। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ एग्जाम्पल वगैरह। द नंबर ऑफ ए डिस्टिंक्ट एलिमेंट containing in a finite set A, containing in a finite set A is denoted by Na, है ना। उसको कैसे डिनोट करेंगे? Na से डिनोट करेंगे। कहने का मतलब है कि एक सेट है 2 4 6 8 10 12, है ना। तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं ना, 1 2 3 4 5 6। सर देयर आर 6 एलिमेंट इन सेट ए, तो इस सेट ए में 6 टोटल एलिमेंट है। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे? लिखेंगे एन ए इज इक्वल टू 6। इसका मतलब हुआ कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए इज इक्वल टू 6। तो कितने टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट उस सेट ए में है? तो 6 एलिमेंट। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। वैसे ही अच्छा, एक बात बताइए, एक सेट हमने ले लिया बी ओ वाई, है ना। तो इसमें हम लोग एन भी लिखेंगे ना, क्योंकि वो सेट ए था तो एन ए लिख रहे थे। यहाँ सेट क्या है? बी है, तो क्या लिखेंगे? एन बी। तो एन बी इज इक्वल टू, इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी इज इक्वल टू 1 2 3। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी कितना हो गया? 3 हो गया। ये देख लिए हम लोग फाइनाइट सेट क्या है और इनफाइनाइट सेट क्या है। कुछ इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट का ना। विच ऑफ द फ्लोइंग सेट्स आर इनफाइनाइट एंड
एंड विच आर इनफाइनाइट, है ना, कौन फाइनाइट है और कौन इनफाइनाइट है, ये हम लोग को क्या करना है, बताना है। चलिए हम लोग देखते हैं सेट ऑफ कंसेंट्रिक सर्किल इन अ प्लेन। तो किसी एक प्लेन पे सकेंद्र वृत्तों के समूह को हम लोग फाइनाइट सेट बोलेंगे या इनफाइनाइट सेट बोलेंगे, थोड़ा समझिए। मान लेते हैं मेरा एक सर्कल है, इसका ये कुछ सेंटर है। अच्छा, इसी सेंटर को लेके हम और सर्कल बना सकते हैं ना, बना सकते हैं, दूसरा सर्कल भी बना देंगे और बना सकते हैं और बना सकते हैं, ऐसे ही बहुत सारा सर्कल बनाया जा सकता है जिसकी काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये जो सेट हुआ मेरा इस प्रकार इनफाइनाइट सेट हुआ। किस प्रकार का सेट हुआ, इनफाइनाइट सेट हुआ, है ना। हाँ, तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं इक्वल सेट, है ना। क्या है इक्वल सेट, व्हाट इज इक्वल सेट, इक्वल सेट क्या है, हम लोग देखेंगे इक्वल सेट क्या है। तो देखिए, टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल। तो सेट ए और बी को हम इक्वल सेट कह सकते हैं कब, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज a member of set B और every element of B is member of set A। यदि A का सारा एलिमेंट B का मेंबर हो और B का सारा एलिमेंट A का मेंबर हो तो हम उस दोनों सेट को क्या कहेंगे, इक्वल सेट कहेंगे, है ना। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, क्या है कि हमने दो सेट लिया, एक सेट है, सेट ए है, सेट ऑफ लेटर इन द वर्ड एलॉय। एक क्या है, सेट ए है जिसमें क्या है, एक वर्ड है, उसके सारे लेटर का अगर हम लोग सेट देखें तो क्या हो जाएगा कि सर ए में आएगा ए, एल, ओ एंड वाई। चूंकि L दो बार है तो हम लोग इसको दो बार नहीं लिखते हैं, एक ही बार लिखना है ना, वो डबल हो रहा है लेकिन वो एलिमेंट एक ही काउंट होगा, ठीक है। तो एक सेट A है जिसमें क्या क्या है, A है, L है, O है, Y है ना। तो ये सेट A बना। अब हम लोग देखते हैं सेट B में क्या बोला जा रहा है, B इज इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड लॉयल, है ना। ये एक वर्ड है लॉयल, है ना, इसका सेट जो है हम लोग बनाएंगे अगर इसके लेटर से, तो इसमें क्या क्या है, एल है, चलिए, ओ है, चलिए लिखते हैं, वाई है ना, और फिर क्या है, ए है, ठीक है। चूंकि एल दो बार है तो रिपीट हो रहा है, तो रिपीट होने वाले एलिमेंट को एक ही काउंट किया जाता है, ये हमेशा ध्यान में रखना है। तो अब देखते हैं हम लोग जो सेट बनाए ए और सेट बना मेरा बी, तो इसमें ए है, सेट ए में ए है, सेट बी में भी ए है, सेट ए में एल है, सेट बी में भी एल है, सेट ए में ओ है, सेट बी में भी ओ है, सेट ए में वाई है, सेट बी में भी वाई है ना। इट मीन्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज द मेंबर ऑफ सेट बी। ए का सारा जो एलिमेंट है वो सेट बी का सदस्य है ना जी, एलिमेंट है, और सेट बी का भी सारा एलिमेंट क्या है, सेट ए का मेंबर है। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि दोनों सेट इक्वल है। इट मीन्स हम लोग बोलेंगे कि A इज इक्वल टू बी, है ना। तो ये हो गया मेरा इक्वल सेट, A और B दोनों कैसा सेट हो गया, इक्वल सेट हो गया, ठीक है। तो सिंपल, अगर दो सेट दिया हुआ है और दोनों सेट में एलिमेंट क्या है, एक ही एलिमेंट है ना, मतलब A का एलिमेंट B में है और B का एलिमेंट A में है, तो क्या हो जाएगा, दोनों सेट इक्वल सेट हो जाएगा।
इसके कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पे दिए हुए हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इक्विवेलेंट सेट, टू फाइनाइट सेट A and B are equivalent. Two finite set A and B are equivalent if their cardinal number are same. That is NA is equal to NB, है ना। अगर दो सेट दिया हुआ है और दोनों में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो हम लोग क्या बोलेंगे, वे दोनों इक्विवेलेंट सेट हैं। कहने का मतलब है, ये कार्डिनल नंबर कंफ्यूज कर रहे हैं क्या? नहीं, कार्डिनल नंबर बता दे रहे हैं। कार्डिनल नंबर क्या होता है? अभी हमने पढ़े ना, क्या पढ़ा कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एनी सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर, है ना। किसी भी सेट में जितने नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं वही उस सेट का क्या कहलाता है? कार्डिनल नंबर कहलाता है। चलिए, हो गया ना कंफ्यूजन दूर, क्लियर, आगे बढ़े। तो ये समझ में आ गया ना इक्विवेलेंट सेट क्या है, कि सर दो सेट है ना, और दोनों सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है तो हम लोग क्या बोलेंगे, दोनों सेट किस प्रकार का सेट है? इक्विवेलेंट सेट है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पेयर्स ऑफ इक्विवेलेंट सेट, है ना। इसमें कौन सा पेयर जो है वो इक्विवेलेंट सेट के एग्जाम्पल हैं वो हम लोग को देखना है। अच्छा एक बात बताइए, एक सेट ए है जिसमें कितना एलिमेंट है? 1 2 3। इट मीन्स हम लोग बोले ना एन ए इज इक्वल टू 3। फिर हम लोग देखेंगे सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, तो एन बी इज इक्वल टू 1 2 3। इसमें भी 3 एलिमेंट है। सेट ए में भी 3 एलिमेंट है, सेट बी में भी 3 एलिमेंट है। इसका मतलब क्या हो गया, एन ए इज इक्वल टू एन बी, एन ए इज इक्वल टू एन बी। इसका मतलब हुआ कि सर ये दोनों सेट जो हैं ए और बी वो इक्विवेलेंट सेट हैं। अगर यही नहीं होता, एक में 3 होता, एक में 4 होता, तो क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट सेट नहीं है। क्लियर। तो इक्विवेलेंट सेट क्या है ये आपको समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट क्लास में अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम भी हो गया है, आज रहने देते हैं। इसके बाद हम लोग सबसेट्स पढ़ेंगे और फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जितने एग्ज़ाम में आने वाले हैं, है ना, उस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर आप सेट्स में परफेक्ट हो जाए और आपको परफेक्ट बनाना ही मेरा काम है। धन्यवाद।